हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन में। और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ओके, इससे जो है दोस्तों आपके करीब 2 से 3 प्रश्न आपके परीक्षा में, हर परीक्षा में बनते हैं, चाहे वो एमटीएस का हो, सीजीएल या फिर सीएचएसएल का। ओके, और साथ ही साथ इसमें आपके 200 क्वेश्चन जो हैं वो कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इससे प्रश्न आपके छपेंगे ही छपेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रश्न। शुरू करने से पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। आप सभी के लिए बहुत मेहनत से दोस्तों ये वीडियो बनाई गई है। और साथ ही साथ दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको इस चैनल पे सारे ही एग्जाम के एनालिसिस वीडियो देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग इडियम्स फ्रेजेज में। सबसे पहला है आपका रूट वर्ड से जैसे शुरुआत है कि रूट वर्ड में आपका प्रेज लिखा है। क्या है? प्रेज। और इसका मीनिंग आपका हिंदी क्या होता है दोस्तों? तारीफ़ करना। तो ये सारे जितने भी आपके इडियम्स हैं ये सारे जो हैं आपके इस एक ही मीनिंग आपका आता है, जो कि है तारीफ़ करना, अच्छे से किसी से बात करना, किसी की बड़ाई करना। ये आपके जो है इन सारों वर्ड का आता है, जैसे गिफ्ट ऑफ द गैप, ग्रीन फिंगर्स, डैब हैंड, ऑन द बॉल, ब्रिंग डाउन द हाउस और स्टील द शो। ओके, तो ये सारे आपके इससे रिलेटेड है। तो इस तरह करके दोस्तों आपके बहुत सारे जो हैं करीब कराए गए हैं। कुल कितने हैं आपके? तो कुल आपके 38 कितने हैं दोस्तों? कुल 38 आपके कराए गए हैं। इस तरह से आप सभी को जो है एक एक करके दोस्तों आप सभी पढ़ लीजिएगा इसको। अगर मैं कराऊंगा तो दोस्तों लंबा हो जाएगा वीडियो। तो आप सभी का क्या काम है कि इनको जो है अच्छे से रीड करना है, जिससे कि आप रूट वर्ड्स, जैसे देखो आपका है यहाँ लिखा काम। काम पर्सन, इट मीन्स क्या है? शांत व्यक्ति। अब शांत व्यक्ति से रिलेटेड आपके इतने सारे यहाँ दिए गए हैं। अब इन सारे में से जो है दोस्तों आपका कोई भी अगर एक भी होगा तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि हाँ यहाँ पे काम व्यक्ति, शांत व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। तो चलिए दोस्तों हम लोग डायरेक्ट शुरू करते हैं आपके एमसीक्यू से। तो एमसीक्यू में दोस्तों आपके करीब 80 से 90 एमसीक्यू हैं। ओके, तो जिसमें हम लोग पहला शुरुआत करते हैं। द यूथ इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट, द यूथ इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट एस्केप्ड बाई द स्किन ऑफ हिज टीथ, यानी कि बाई द स्किन ऑफ हिज टीथ। इट मीन्स दोस्तों यहाँ है कि वो क्या है कि जो भी एक्सीडेंट हो उसमें बहुत मुश्किलों से वो जो है बच पाया। बहुत ही जो है उसको परेशानी हुई, बहुत ही मतलब चांसेस ऐसा होता नहीं है कि जैसे आप कोई सी एक्सीडेंट हुआ वहाँ, तो उस एक्सीडेंट में बहुत मुश्किलों से आप जो है बच गए, आप सर्वाइव कर गए, जैसे उड़ीसा ट्रेन हादसा। ओके, तो दोस्तों इसका आपका क्या हो जाएगा? बेयरली मैनेज टू एस्केप, यानी कि बहुत मुश्किलों से वो बच पाया। ओके, तो आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका माई फादर ऑफिस इज एट ए क्लोज डिस्टेंस फ्रॉम होम। एट ए क्लोज, क्लोज मीन्स हो गया दोस्तों नज़दीक, और डिस्टेंस मीन्स दूरी। इट मीन्स है कि बहुत नज़दीक है। मेरे पापा का जो ऑफिस है वो बहुत नज़दीक है। तो बहुत नज़दीक इट मीन्स क्या है कि हाथ से पैर तक, हाथ से पैर तक दोस्तों नज़दीक नहीं, एक पार्ट और पार्सल के बारे में नहीं। एट 6 एंड 7, 6 और 7 दोस्तों इसका मीनिंग ये नहीं होता आपका। बात करें एट ए स्टोन्स थ्रो, इट मीन्स हम लोग कहते हैं जैसे कि हम लोग एक पत्थर यहाँ से, अगर इतना दूर है घर तुम्हारा कि हम यहाँ से पत्थर मारेंगे तुम्हारे घर पे चला जाएगा। ओके, इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। तो आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्पिन योर व्हील्स, स्पिन योर व्हील्स। ओके, इसका अगर आप देखो तो स्पिन मतलब अपना पहिया नचाना। ओके, अपना पहिया नचाना इट मीन्स है कि अपना जो टाइम है वो जो है अपना बर्बाद करना, अपना जो भी बहुमूल्य समय है उसको जो है वेस्ट कर देना, ये इसका मीनिंग आपका होता है। तो इट मीन्स आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट योर टाइम और एफर्ट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, द टीम मेंबर सीम टू बी रनिंग अराउंड इन सर्कल। जो टीम मेंबर हैं वो ऐसा लग रहा है कि वो जो है सर्कल के अंदर घूम रहे हैं। सर्कल के अंदर घूम रहे हैं इट मीन्स दोस्तों इसका सेंस यहाँ क्या बनता है कि अगर मान लो जैसे आप किसी सर्कल के अंदर घूम रहे हो तो इट मीन्स है कि वहाँ पर जो है रिजल्ट कुछ तो मिल नहीं रहा है, लेकिन जो है आदमी घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, कोई काम किए जा रहा है, किए जा रहा है, बट रिजल्ट जो है वो मिल नहीं रहा है। तो इट मीन्स टू बी वेरी एक्टिव बट वेरी फ्यू रिजल्ट। ओके, तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इट वॉज ए कैच 22 सिचुएशन फॉर द मैनेजर। इट वॉज द कैच 22 सिचुएशन। कैच 22 सिचुएशन जो है दोस्तों ये आपका क्या दिखाता है? ये आपका जो सिचुएशन है ये हमेशा शो करता है किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को। क्या है? किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन या फिर किसी प्रॉब्लम को जो है शो करने के लिए बताया जाता है कैच 22 सिचुएशन। इट मीन्स है दोस्तों ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन विच द सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम इज इम्पॉसिबल। ओके, ऐसा सिचुएशन जिसमें सॉल्यूशन किसी प्रॉब्लम का जो है इम्पॉसिबल हो उसे हम लोग कैच 22 सिचुएशन कहते हैं। ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कीप एन ईयर टू द ग्राउंड।
ठीक है, अपनी कान को जो है ग्राउंड ये करके रखो। ओके, अपना जो कान है उसे ग्राउंड पे लगा कर रखो। इट मीन्स दोस्तों क्या है कि अगर कोई आदमी जो है दीवार में कान लगा के सुन रहा हो या फिर ज़मीन पर, तो दोस्तों इट मीन्स क्या है कि वो जो है किसी की बात चुपके से सुनना चाह रहा है। क्या है, चुपके से सुनना चाह रहा है और साथ ही साथ जो है हर चीज़ वो जानकारी रखना चाहता है। तो दोस्तों इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट, स्टेइंग इन्फॉर्म्ड एंड अपडेटेड अबाउट एवरीथिंग। इट मीन्स जैसे रेलवे मिनिस्टर जो है अभी एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें क्या है कि अपनी जो कान है वो अपनी जो कीप एन ईयर टू द ग्राउंड रखे। इट मीन्स है कि वो हर इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी लेते रहे। नेक्स्ट है दोस्तों आपका डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। जो गिरा हुआ मिल्क है उसके ऊपर रोना नहीं चाहिए। तो गिरे हुए मिल्क पे रोना नहीं चाहिए। इट मीन्स क्या है कि जो हो गया उसके बारे में सोच कर जो है परेशान होना या फिर उसके बारे में सोच कर जो है कोई भी रोना नहीं चाहिए, क्योंकि वो चीज़ जो है वापस से सही नहीं हो सकता है। इट मीन्स दोस्तों आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डोंट क्राई ओवर वाट हैज़ हैपेंड, यानी कि जो हुआ उसके ऊपर रोने का ज़रूरत नहीं है, एज इट कैन नॉट बी फिक्स। तो ऑप्शन आपका ये जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आई ट्राई टू टेल हिम टू थिंक ऑफ गुड टाइम्स दैट एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग, यानी कि प्रत्येक क्लाउड का जो है एक आपके जो है चांदी जैसी जो है लाइन होती है। ओके, तो इसका अगर हम लोग बात करें तो इस सिचुएशन का मीनिंग क्या बनता है यहाँ, तो मीनिंग यहाँ पे ये बनता है कि कोई कैसा भी सिचुएशन क्यों ना हो उसका जो है कुछ ना कुछ जो है अच्छा भी होता है। जैसे अगर कोई बीमार है तो उसका होपफुल जैसे एक होता है कि हाँ वो इंसान जो है वो ठीक हो सकता है। इट मीन्स है कि हाँ क्या है कि समय जो है वो कभी अच्छा जो है किसी ख़राब प्रॉब्लम में जो है वो अच्छा हो सकता है। तो इट मीन्स आपका ऑप्शन 4 क्या है, एवरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हैज़ ए होपफुल एस्पेक्ट टू इट, यानी कि कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो उसका कुछ ना कुछ होपफुल एस्पेक्ट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, पुल समवंस लेग, किसी की टांगें खींचना। ये दोस्तों बहुत कॉमनली यूज होता है। तो किसी की टांगें खींचना इट मीन्स दोस्तों क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि दोस्त लोग में ये कॉमनली चलता है कि टांगें खींचना इट मीन्स क्या है कि टू टीज समवन, क्या है किसी को परेशान करना, किसी को ये। ओके, तो आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये ईजी था आपका। नेक्स्ट है आपका द लास्ट स्ट्रॉ। ओके, द लास्ट स्ट्रॉ यानी कि आखिरी जो आपका स्ट्रॉ होता है, सिप जो पीते हैं हम लोग माजा ये सब, वो आपका इस तरह से आप समझ सकते हो। द लास्ट स्ट्रॉ इट मीन्स दोस्तों आपका क्या होता है यहाँ कि वैसा कुछ प्रॉब्लम जो ठीक है जिसका जो सिचुएशन जो हो वो इनटॉलरेबल हो। इट मीन्स जो हो कि वो आदमी बर्दाश्त ना कर सके उस सिचुएशन को, वो होता है लास्ट स्ट्रॉ। ओके, तो यहाँ पे क्या है, द लास्ट रे ऑफ होप इन एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। नहीं दोस्तों, सिचुएशन यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि लास्ट रे ऑफ होप है, यहाँ है कि लास्ट स्ट्रॉ मीन्स कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुका है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुका है कि वो सिचुएशन जो है इनटॉलरेबल है। इट मीन्स दोस्तों आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, the final problem in a series of problem that makes the situation intolerable। ओके, चलिए बढ़ते नेक्स्ट सवाल पे, बाई हुक और बाई क्रूक। बाई हुक या बाई क्रूक यानी कि कैसे भी करके, या तो अच्छे से या फिर बुरे से, चाहे जैसे भी करके जो है कोई भी काम कर लेना है। इट मीन्स दोस्तों है कि बाई नैरो मार्जिन नहीं दोस्तों, ये यहाँ आपका हो जाएगा बाई एनी मीन्स, यानी कि कैसे भी जो है किसी काम को कर लेना है, यह आपका कहता है बाई हुक और बाई क्रूक। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। क्या है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इससे आपका ये होता है कि आप अचानक से जो है कुछ अलग हटके न्यूज़ सुन लिए। ठीक है, हटके न्यूज़ जैसे कि आप अचानक से घर में हो और आपने सुना कि हाँ वहाँ पे जो है ये फंक्शन हुआ या फिर ये पार्टी हुआ, इस तरह का जो चीज़ है वो अगर आपने सुन लिया, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, यहाँ यहाँ का प्लान बना है घूमने जाने का, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू रिसीव अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। क्या है, जो आदमी एक्सपेक्ट ना किया हो उस तरह का जो न्यूज़ अगर सुनने को मिले तो ये आपका होता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ओके, गुड न्यूज़ नहीं दोस्तों, अनएक्सपेक्टेड आपका होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका शॉट इन द डार्क। शॉट इन द डार्क इट मीन्स दोस्तों क्या होगा आपका कि वैसा चीज़ जो कि क्या हो कि जिसका सक्सेस होने की चांसेस, ठीक है, जिसका सक्सेस होने की चांसेस जो है वो बहुत कम हो, बहुत कम सक्सेस होने की चांसेस हो। ये शॉट इन द डार्क, अंधेरे में तीर चलाना। इट मीन्स है कि लोग को पता नहीं है कि वो कहाँ तीर चला रहा है, बट फिर भी वो चलाया। इट मीन्स एन अटेम्प्ट दैट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू सक्सीड और वेरी लिटिल चांस ऑफ वर्किंग। ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, लीव नो स्टोन अनटर्न।
लीव नो स्टोन अनटर्न। ओके, लीव नो स्टोन अनटर्न इट मीन्स दोस्तों आपका क्या होता है कि जो भी हो सके, जितना भी कोशिश हो सके, अपना कोशिश जो है, अपना जो हिम्मत है उसे हारना नहीं है। जितना भी एफर्ट अपना आप लगा सको उतना आपको क्या है लगाना है। ओके, तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा कि मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट। इट मीन जो भी आप कर सकते हो दोस्तों वो करना, वो आपका हो जाएगा 2। ओके, जैसे आपने एग्ज़ाम निकालने के लिए जो है जितना एफर्ट लगा सकते थे आपने उतना लगाया। नेक्स्ट है आपका ए पाइप ड्रीम। क्या है दोस्तों? ए पाइप ड्रीम। ए पाइप ड्रीम मीन्स होता है दोस्तों कि ड्रीम मीन्स होता है कोई इल्यूजन। ठीक है, जैसे कि जो है आदमी सोचा ना हो वो चीज़ भी हो जाए। ठीक है, उस तरह के जो चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? ए पाइप ड्रीम। इट मीन्स एन इल्यूजरी प्लान। ठीक है, जो कि क्या हो गया, अचानक से बना हुआ प्लान हो, या फिर जो है आदमी मन में सोचा हुआ प्लान होता नहीं है दोस्तों, कि जैसे हम लोग कहते हैं कि हाँ ये मन में बहुत ख्याली पकाओ करता है, तो उस तरह से जो है आप इसको समझ सकते हो। आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मैन इन द स्ट्रीट। क्या है? मैन इन द स्ट्रीट। इट मीन्स दोस्तों मैन इन द स्ट्रीट इट मीन्स होता है कि जो इंसान है वो शांत है, साधारण आदमी है, नॉर्मल पर्सन है, जो इंसान का बिहेवियर है वो नॉर्मल है। ये आपका जो है इसका मीनिंग होता है। इट मीन्स क्या होगा? मैन ऑफ टैलेंट नहीं। क्या फुलिश मैन है? नहीं। ब्यूटीफुल पर्सन नहीं, वो क्या है? साधारण सिंपल मैन है। क्या है? सिंपल मैन। आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका टू रेज ए डस्ट। क्या है? टू रेज ए डस्ट। इट मीन्स दोस्तों क्या है आपका कि डस्ट मीन्स होता है आपका धूल, और क्या है कि धूल को जो है उड़ाना, ऊंचा उठाना, धूल को उड़ाना। तो इससे आप क्या समझ सकते हो दोस्तों? तो इससे आप ये हो सकता है कि जैसे आप किसी चीज़ को जो है धूल उड़ाकर जो है सामने वाले के मन में कन्फ्यूजन कर दिए। जैसे आप ये देखो कि मान लो धूल उड़ गया सामने किसी के आँख के सामने, तो वो क्या होगा कि अच्छे से देख नहीं पाएगा। तो इट मीन्स क्या है कि देख ना पाएगा, या फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा उसके मन में कि वो कहाँ है, क्या कर। तो इट मीन्स आपका क्या हो जाएगा? टू कॉज डिसरप्शन और कन्फ्यूजन। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है दैट लेडी मस्ट हैव एन एक्स टू ग्राइंड, दैट्स वाई शी इज़ नॉट रिपोर्टिंग योर क्राइम। हैव एन एक्स टू ग्राइंड इट मीन्स दोस्तों अगर आपका बात करें क्या होता है, तो यहाँ पे ये समझ आता है इसी कि उसका जो मोटिव है वो कुछ अलग है। क्या है मोटिव? क्या है कि कुछ अलग है, इसी कारण से जो है वो पुलिस में रिपोर्ट नहीं कर रही है। तो अगर हम लोग बात करें टू हैव एन टेरियस जॉब, नहीं दोस्तों, यहाँ टेरियस जॉब के बारे में बात नहीं हो रही है, या फिर कोई क्रूशियल इन्फॉर्मेशन से संबंधित भी बात नहीं हो रही है। बात करें यहाँ क्या है कि टू हैव एन अल्टीरियर मोटिव, यानी कि कुछ अलग मोटिव है उनका, इसीलिए जो है वो क्राइम रिपोर्ट नहीं कर रही है। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे दोस्तों। कॉल ऑफ। क्या है दोस्तों? कॉल ऑफ। कॉल ऑफ मतलब है कि किसी चीज़ को वापस बुला लेना, इस तरह से जो है आप इसको समझ सकते हो। इट मीन्स है कि किसी चीज़ को जो है बना बनाए चीज़ को कैंसिल कर देना, कर उसको जो है बीच में रोक देना। ओके, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, कैंसिल समथिंग। ओके, ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका ए पीस ऑफ द पाई। ए पीस ऑफ द पाई इट मीन्स दोस्तों कि क्या है कि किसी टुकड़े का एक पीस, टुकड़े का भी एक पीस। इट मीन्स क्या हो गया आपका कि जैसे आप समझ सकते हो कि कोई भी बिजनेस हुआ तो उसमें जो है किसी भी चीज़ का साझेदारी होना। क्या होना? साझेदारी होना। एक पीस ऑफ द पाई यानी कि किसी भी पाई का। तो पाई मीन्स आप समझ जाओ कि जैसे आपका बात हो रहा है स्वीट डिश के बारे में, बनाने जैसी नहीं है, या हम्बल जैसी, या अनप्लीजेंट नहीं है। आप देखोगे पाई इट मीन्स क्या है, आप देखो इसके जगह रखो मनी। ओके, तो ए पीस ऑफ द मनी इट मीन्स दोस्तों क्या हो गया कि ये शेयर इन मनी और बिजनेस, किसी मनी और बिजनेस में शेयर। आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका माई एल्डर ब्रदर इज सो इनोसेंट दैट विनिंग एन आर्गूमेंट अगेंस्ट हिम इज लाइक शूटिंग फिश इन ए बैरल। शूटिंग फिश इन ए बैरल इट मीन्स कि बैरल के अंदर रख के फिश रख के और गोली चला दो, इतना आसान है भाई को आर्गूमेंट में हराना। तो बैरल में गोली अगर चला रहा है इट मीन्स क्या है कि बहुत वो आसानी से मार रहा है उसको। इट मीन्स क्या हुआ कि एक्सेप्शनली ईजी टू डू। क्या है कि बहुत आसानी से जो है उसे आर्गूमेंट में हरा देना ईजी है। आपका ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग। क्या है दोस्तों? इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग व्हेन आई रीच्ड देयर। रेनिंग कैट्स एंड डॉग इट मीन्स दोस्तों क्या है कि बारिश जो है वो क्या हो रही है, एकदम जैसे कैट्स और डॉग्स जो होती हैं उनके झुंड होती हैं। ठीक है, झुंड इट मीन्स क्या है कि बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी में हो रही है, बहुत ज़्यादा हेवली हो रही है। तो आपका ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका
इग्नोरेंस इज ब्लिस। क्या है दोस्तों? इग्नोरेंस इज। नेक्स्ट है आपका इग्नोरेंस इज ब्लिस। ठीक है, इग्नोरेंस इज ब्लिस इट मीन्स क्या है कि दोस्तों कि कुछ कुछ चीज़ को जो है इग्नोर करना भी क्या होता है, वो अच्छा होता है। ठीक है, कोई अगर ख़राब सिचुएशन है तो उसको इग्नोर करके चलना भी जो है वो अच्छा होता है, जिससे कि किसी इंसान को किसी प्रॉब्लम में हो या फिर स्ट्रेस हो, उस चीज़ को इग्नोर करना बेटर है। इट मीन्स टू रिमेन इग्नोरेंट ऑफ थिंग्स दैट मे कॉज स्ट्रेस। ओके, तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका गेट ऑन लाइक ए हाउस ऑन फायर। ओके, गेट ऑन लाइक ए हाउस ऑन फायर इट मीन्स क्या है कि आप यहाँ ये समझ सकते हो दोस्तों कि गेट ऑन लाइक ए हाउस ऑन फायर इट मीन्स क्या है आपका टू बिकम फ्रेंड्स क्विकली। क्या है कि दोस्त जो है वो आसानी से बन जाना। क्या है दोस्तों? दोस्त जो है वो आसानी से बन जाना, जैसे कि क्या है कि आग जो है वो घर में आसानी से लग गई, उसी तरह क्या है कि दोस्त जो है वो भी आसानी से बन गए। इट मीन्स आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हैव योर हार्ट सेट ऑन समथिंग, यानी कि दिल जो है किसी चीज़ पे सेट होना। इट मीन्स क्या है? अगर दिल सेट हो गया इट मीन्स क्या है कि किसी चीज़ को जो है बहुत चाहिए। जैसे अगर मुझे ये बाइक लेनी है तो बाइक लेनी है। इट मीन्स क्या है कि टू वांट समथिंग वेरी मच, यानी कि चाहिए तो चाहिए। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ए चाइल्ड इन एन आर्ट म्यूजियम इज़ लाइक ए बुल इन चाइना शॉप। ठीक है, एक बच्चा जैसे एक आर्ट म्यूजियम के अंदर होता है, उसे ही जो है एक बुल जो है वो चाइना शॉप के अंदर। इट मीन्स क्या है कि अगर बच्चा है तो वो क्या करेगा दोस्तों कि वो आर्ट म्यूजियम में क्या करेगा, उसको तो बोर लगेगा। इट मीन्स क्या है कि वो बहुत वहाँ पे क्या है कि बहुत ये फील करेगा, बहुत ज़्यादा ख़राब, उसको अच्छा नहीं लगेगा। इट मीन्स ए क्लमसी पर्सन इन ए डेलिकेट सिचुएशन। ओके, तो आपका ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। बरी द हैचेट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बरी द हैचेट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये डायरेक्ट पूछता है। बरी द हैचेट इट मीन्स बरी मीन्स होता है दफनाना। ओके, ठीक है, और हैच मीन्स मतलब किसी चीज़ को दफना देना। इट मीन्स क्या है आपका कि कोई भी जो आपका डिस्प्यूट है, ठीक है, कोई भी अगर किसी चीज़ के बीच झगड़ा चल रहा है तो उसको जो है बंद कर देना, उसको ख़त्म कर देना, ये आपका है बरी द हैचेट। इट मीन्स टू सेटल द डिस्प्यूट। तो ऑप्शन 3 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। क्या है? हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। ओके, हॉर्सेस जो है उन्हें कोर्सेस के लिए, इट मीन्स क्या है कि अलग अलग जो लोग हैं उन्हें जो है आपके जो है अलग अलग जो चीज़ें हैं वो उनको पसंद होती है। जैसे किसी को जो है इंजीनियरिंग करना है, किसी को बीटेक, किसी को जो है मेडिकल करना है, किसी को जो है लॉ करना है। ठीक है, तो इस तरह से जो आप ये समझ सकते हो। ठीक है, किसी को कोई और जॉब रेलवे में करना है, किसी को एसएससी में करना है। तो डिफरेंट पीपल आर सूटेड फॉर डिफरेंट जॉब्स। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मेनी ए स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। मतलब कप और लिप के बीच जो स्लिप है उस तरह से आप यहाँ बोल रहा है। तो कप एंड लिप के बीच स्लिप इट मीन्स ये नहीं है कि दोस्तों चाय जो है वो गर्म है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 3 में अगर हम लोग बात करें तो जैसे कोई भी चीज़ जो है वो आपका जो कोई भी सामान नहीं, मतलब कोई भी सिचुएशंस जो हैं वो ख़राब सिचुएशन जो है वो किसी भी काम के कंप्लीट होने से पहले हो जाती है। ठीक है, होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे कोई काम आप कंप्लीट करने रहते हो तो उससे जो पहले जो है उस समय जो है आपका उसमें जो है किसी खराबी आना या फिर किसी प्रॉब्लम में होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। इट मीन्स द बैड थिंग में हैपन बिफोर द टास्क इज फिनिश्ड। ऑप्शन 4 आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 1 कप ऑफ टी। 1 कप ऑफ टी इट मीन्स कि किसी चीज़ को प्रेफर्ड थिंग को जो है चूज़ करना या फिर कोई चीज़ अपने हिसाब से जो है लेना। ठीक है, 1 कप ऑफ टी यानी कि किसी अपने उस इंसान का जो है उसका खुद का चॉइस टेस्ट कैसा है। टेस्ट इट मीन्स ये नहीं कि स्वाद दोस्तों, टेस्ट मतलब मीन्स कि उसका तरीका क्या है, उसको बात करने का तरीका कैसा लगता है, उसे जो है कोई चीज़ पसंद कैसा आता है। इट मीन्स वंस चूजन और प्रेफर्ड थिंग। आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका च्यू द सीनरी। ओके, च्यू द सीनरी इट मीन्स क्या है दोस्तों आपका कि अगर से कोई सिचुएशंस के सामने जो है एक ऐसा करना कि दोस्तों जैसे आपका जो है बहुत ज़्यादा जो है इमोशनल फील करना। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या है कि इमोशनल फील करना बहुत ज़्यादा सभी लोग के बीच। तो आपका आंसर हो जाएगा टू एक्ट ओवरली इमोशनल। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही इमोशनली फील करना, दिखाना, ये आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, च्यू द सीनरी। नेक्स्ट है आपका टू गेट ऑन द नर्व्स।
ये दोस्तों बहुत अच्छा है दोस्तों। टू गेट ऑन द नर्व्स यानी कि नसों पर जो है पकड़ बनाना, इट मीन्स क्या है आपका कि किसी के नसों पर पकड़ बना लिए कि हाँ उस इंसान को जो है बार बार क्या कर रहे हैं हम लोग, परेशान कर रहे हैं, उसको बार बार जो है दिक्कत दे रहे हैं, वो इंसान को क्या कर रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टू इरिटेट। ओके, ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बाय द सेम टोकन। बाय द सेम टोकन इट मीन्स एक ही टोकन का यूज करके जो है करना। इट मीन्स क्या है आपका कि हम लोग जो है अगर सेम टोकन है, इट मीन्स क्या है कि अगर दोस्त जैसे दो दोस्त हैं और वो जा रहे हैं दोनों आपका केदारनाथ। ओके, तो क्या है कि वो दोनों क्या है एक ही रास्ते में जा रहे हैं, या इट मीन्स क्या है कि इन द सेम वे वो लोग जा रहे हैं। ओके, सेम टोकन लेके सेम जगह जा रहे हैं। जैसे आप टोकन लेते हो ना, तो टोकन क्या है कि जैसे टोकन एक जगह का अगर मान लो उन्होंने भी लिया और मैंने भी लिया, ठीक है, और एक ही टोकन है, इट मीन्स है कि वो दोनों एक ही जगह जा रहे हैं। ओके, तो आप ऐसे इसको जो है समझ सकते हो। नेक्स्ट है आपका द एल्डेस्ट सिस्टर रिसीव द लायंस शेयर ऑफ हर फादर प्रॉपर्टी। जो सबसे बड़ी सिस्टर थी जो कि है क्या है, उसे जो है अपने पापा के प्रॉपर्टी का लायंस शेयर मिला। ये बहुत इजी है दोस्तों। लायंस शेयर इट मीन्स क्या है कि लायन जो है वो खाता है, तो कैसा खाता है, बहुत ज़्यादा खाता है। तो ज़्यादा खाता है इट मीन्स क्या है कि इंटायर अमाउंट तो वो नहीं खाएगा, बट द लार्जेस्ट पोर्सन जो है वो उसको मिल जाएगा। इट मीन्स आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन इट मीन्स क्या है कि आप समझो ऐसे कि अच्छे या बुरे किसी भी समय में जो है अच्छे से रहना, अच्छे से जो है बिहेवियर करना, अच्छे से जो है किसी सिचुएशन को संभालना, ये आपका कहलाता है थ्रू थिक एंड थिन। इट मीन्स जैसे आप समझ सकते हो कि कोई दोस्त है जो आपका सपोर्ट कर रहा है इन बैड्स एंड गुड टाइम्स। इट मीन्स क्या है कि थ्रू थिक एंड थिन टाइम्स में जो है वो आपको जो है सपोर्ट कर रहा है। तो आपका ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कीप समवंस इन द लूप। कीप समवंस इन द लूप इट मीन्स आपका क्या होगा कि किसी को जो है अपनी जितनी भी जानकारी है, जो भी आपको पता है, वो सारे किसी और को बता देना, ठीक है। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर गिव देम ऑल इन्फॉर्मेशन। क्या होगा, सारी जानकारी को जो है दूसरे को बता देना, ठीक है। कोई भी अगर लूप में है, कोई भी अगर साथ है, तो उसे जो है सब कुछ बता देना। नेक्स्ट है आपका ऑफ द ओल्ड स्कूल। ओल्ड स्कूल इट मीन्स पुराना स्कूल। तो ओल्ड स्कूल इट मीन्स क्या है कि पुराना स्कूल है, तो पुराना स्कूल होगा तो वहाँ के लोग कैसे होंगे, पुराने। अगर लोग पुराने होंगे तो वो उनका सोच फैशन कैसा होगा, तो फैशन होगा उनका पुराना। इट मीन्स ओल्ड फैशन इन थॉट। ओके, तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। ओके, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड इट मीन्स जो है उसको हर तरीके का ट्रिक्स पता है कि ट्रेड में कैसे क्या करना है और कैसे किसी चीज़ से बचना है। ओके, जैसे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको, अगर आपको स्किल अच्छे से आपको आता है तो आप जो है ट्रेडिंग अच्छे से कर पाओगे, या नहीं आता है तो आप जो है फंस जाओगे। इट मीन्स स्पेशल स्किल और नॉलेज। ओके, ऑप्शन 3 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इन ए नटसेल। इन ए नट सेल इट मीन्स क्या होगा दोस्तों आपका कि किसी चीज़ को जो है, नट कैसा होता है, छोटा होता है और साथ ही साथ हार्ड होता है। इट मीन्स किसी चीज़ को जो है आपको जो है बहुत ब्रीफली में किसी चीज़ को बता देना, ये आपका कहलाता है इन ए नट सेल, ठीक है। किसी भी चीज़ को बहुत ब्रीफली में समझा देना, बता देना। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सेल लाइक हॉट केक्स। हॉट केक है इट मीन्स गर्म केक है, तो केक जो है अगर गर्म है तो वो लोग जो है जल्दी खरीद लेंगे। जल्दी खरीद लेंगे इट मीन्स क्या है कि सेल वेरी फास्ट, वो जल्दी केक बेच देंगे। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ब्रेक न्यू ग्राउंड। ब्रेक न्यू ग्राउंड इट मीन्स नए जो भी फील्ड है उसको तोड़ देना। इट मीन्स क्या है आपका कि कोई भी नया चीज़ डिस्कवर करना। मान लीजिए जैसे आप ग्राउंड को तोड़ते हो तो क्या है कि अगर आप किसी चीज़ को खोदोगे ज़मीन को, तो आपको क्या है कि कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। इट मीन्स डू और डिस्कवर समथिंग न्यू, कुछ नया देखने को मिलना, ये आपका है ब्रेक न्यू ग्राउंड। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, साथ ही साथ दोस्तों ये आपके वीडियो का 40 क्वेश्चन हो चुका है, 40 क्वेश्चन और बाकी है दोस्तों। इससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दें। और दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको इस चैनल से जुड़ी हर अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पर। आउट फॉर द काउंट।
आउट फॉर द काउंट इट मीन्स कि किसी भी चीज़ जो है वो ऐसा हो चुका है कि वो पूरी तरह से जो है आउट हो चुका है अपनी गिनती से इट मीन्स इन ए डीप और इनसेसिबल स्लीप, ऐसे इट मीन्स ऐसा सोना कि जिसमें जो है वो बहुत गहरी नींद में सोया है, जिसमें जो है उसको कुछ नहीं पता कि सामने क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो आपका ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ड्रॉ द लाइन, एक रेखा खींचना। रेखा खींचना इट मीन्स क्या है दोस्तों कि रेखा अगर हम लोग खींच देते हैं, जैसे जो है रामायण में आप जानते हो कि रेखा खींच दिए थे लक्ष्मण जी, तो लक्ष्मण जी ने रेखा खींचा, इट मीन्स क्या है वो, तो रेखा खींचा इट मीन्स क्या है कि सेट एक लिमिट तय कर दिया कि हाँ इससे बाहर जो है नहीं आना है, ठीक है, कोई भी आ जाए उससे बाहर जो है निकलना नहीं। तो आपका ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्लोज टू वन साइड, किसी के दिल के जो है बहुत पास होना। तो किसी के दिल के बहुत पास होना इट मीन्स क्या है दोस्तों, ये भी बहुत आसान है, ये आप लोग बताओगे। क्लोज टू वन साइड यानी कि किसी के पास होना आप ऐसे समझ सकते हो कि वो बहुत प्यारा हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो आपके लिए, वो आपका हो जाएगा डियर एंड इम्पॉर्टेंट टू वन सेल्फ, जैसे कि माँ जो है सबके लिए बहुत ये होती है। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका गो बॉन्कर्स, गो बॉन्कर्स, गो बॉन्कर्स, ये बहुत अच्छा है दोस्तों। बॉन्कर्स मीन्स क्या होता है आपका, ठीक है, बॉन्कर्स मीन्स होता है जो इसका मिजाज जो है वो थोड़ा क्या हो कि मनचला हो, वो कैसा हो कि थोड़ा जो है उनका आप ऐसे समझ सकते हो कि वो मूडियल हो, ठीक है, वो क्या हो क्रेजी हो, क्या हो बिकम क्रेजी, इट मीन्स क्रेजी हो जाना। जैसे जो है कोई पार्टी में जो है लोग जाते हैं तो गो बॉन्कर्स हो जाते हैं, इट मीन्स क्या है कि वो क्रेजी हो जाते हैं पार्टी के अंदर। तो आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चेंज ऑफ हार्ट, चेंज ऑफ हार्ट इट मीन्स दिल का बदलना। दिल का बदलना मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि हाँ, जैसे ये कि आपकी सोच जो है किसी और के बारे में अलग है और सामने वाले की सोच जो है वो आपके बारे में अलग है। इट मीन्स क्या है कि डिफरेंट ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग, यानी कि अलग अलग ओपिनियन होना किसी भी चीज़ के बारे में। तो आपका ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन आई वास। ओके, एन आई वास इट मीन्स क्या होगा दोस्तों कि दिखावा करना। क्या है दोस्तों, दिखावा करना, किसी के सामने जो है अच्छा बनकर दिखावा करना या फिर बुरा बनकर दिखावा करना, किसी के सामने आंखें जो है उसकी धोना। इट मीन्स है कि हम दिखावा कर रहे हैं, इट मीन्स ये प्रीटेंस कर रहे हैं, हम लोग क्या है प्रीटेंस कर रहे हैं। तो आपका ऑप्शन 2 जो है यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका टू लीड वन बाई द नोज, टू लीड वन बाई द नोज इट मीन्स क्या है कि किसी चीज़ पर जो है पूरी तरह से पकड़ बना लेना। क्या है कि लीड करना किसी भी चीज़ को, लीड करना इट मीन्स क्या है कि टू कंट्रोल करना। ओके, टू लीड इट मीन्स टू कंट्रोल। तो आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, टू कंट्रोल समवन कंप्लीटली, आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। प्ले विथ फायर, आग से खेलना। आग से खेलना क्या होता है दोस्तों, तो रिस्की होता है। तो ये तो बहुत ईजी है दोस्तों, आग से खेलना रिस्की होता है, इट मीन्स टू डू समथिंग वेरी रिस्की। तो आपका ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेहा स्टूड बिसाइड माई सिस्टर थ्रू थिक एंड थिक, इट मीन्स यहाँ ये है कि नेहा जो है वो खड़ी है मेरे सिस्टर के पीछे, चाहे वो कैसा भी सिचुएशन क्यों ना हो। उसकी जो दोस्त है या फिर कोई भी, आप ऐसा समझ सकते हो कि जो दोस्त है वो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सर्कमस्टांसेस में वो क्या है साथ खड़ा है, इट मीन्स अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। तो आपका ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका टू वॉक द टाइट रोप, टू वॉक द टाइट रोप इट मीन्स क्या है कि बहुत ज़्यादा क्या है सावधानी रहना। क्या है कि बहुत ज़्यादा सावधानी से रहना किसी चीज़ पे, क्योंकि अगर आप किसी रोप पे चल रहे हो तो क्या हो गया, आप अगर थोड़ी भी सावधानी हटी इट मीन्स क्या है कि आपकी ये। तो आपका ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप ऐसे समझ सकते हो। नेक्स्ट है आपका व्हेन दोज थग्स कम नियर यू रन एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, यानी कि वो लोग जो थग्स जो वहाँ बैठे हैं वो जैसे ही तुम्हारे पास आएंगे तुम क्या करना है, रन करके कहाँ चले जाना, तो एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। एट ए ड्रॉप ऑफ ए हैट इट मीन्स क्या है कि बिना किसी समय वेस्ट किए, जैसे ही अगर कोई बदमाश गुंडे आएंगे तो वहाँ से तेज़ी से क्या है कि भाग जाना है। ओके, तो इट मीन्स क्या होगा कि विदाउट डिले, विदाउट एनी डिले जो है क्या करना है, भाग जाना है वहाँ से। ओके, नेक्स्ट है आपका वाटर अंडर द ब्रिज, वाटर अंडर द ब्रिज इट मीन्स क्या होगा आपका कि ब्रिज के नीचे पानी होना। ब्रिज के नीचे पानी होना इट मीन्स क्या है
कि वैसा चीज़, ठीक है, वैसा चीज़ जो कि क्या हो कि आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट ना हो। जैसे अगर आप ब्रिज पे चलोगे तो उसके नीचे ब्रिज बना ही होता है पानी को पार करने के लिए। तो अगर पानी को पार करने के लिए बना, इट मीन्स क्या है कि वो किसी चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। इट मीन्स एनीथिंग फ्रॉम पास्ट दैट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट एनीवन। इट मीन्स क्या है कि पहले जो है पानी जो है वो नाव से जाते थे या फिर हम लोग जो है तैर के जाना पड़ता था, वो क्या है अब हम लोग ब्रिज से जा रहे हैं। इट मीन्स जो पास्ट में हुआ वो अब उतना इम्पोर्टेंट नहीं रह गया है। तो आपका ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आप सभी का, रॉन एडेड ए फेदर इन हिज कैप बाय विनिंग द इंटरनेशनल टूर्नामेंट। रॉन जो है वो एक फेदर जोड़ लिया अपने कैप के अंदर। फेदर जोड़ लिया इट मीन्स क्या है कि कोई अचीवमेंट हुआ। क्या हुआ आपका, कुछ अचीवमेंट हुआ जिससे कि क्या है कि वो अपने इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट है उसमें एक अलग अचीवमेंट जोड़ लिया। इट मीन्स एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ। ओके, वैसा कुछ अचीवमेंट हुआ जिससे कि उसे प्राउड फील हुआ, जिससे सभी को प्राउड फील हुआ। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। माई कजन ऑफिस इज एट ए स्टोन्स थ्रो। ये दोस्तों फिर मैंने आपको बता दिया, ये 2 से 3 बार आपके क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। एट ए स्टोन्स थ्रो इट मीन्स क्या है कि बहुत नज़दीक का दूरी है। अगर हम लोग स्टोन्स थ्रो बोले इट मीन्स क्या है, बहुत नज़दीक। इट मीन्स एट ए शॉर्ट डिस्टेंस। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था सेम, उसमें क्या था कि शॉर्ट डिस्टेंस करके लिखा था और उल्टा आपसे पूछा था एट ए स्टोन्स थ्रो। इसमें आपके एट ए स्टोन्स थ्रो दे दिया और आपसे मीनिंग पूछ रहा है ए शॉर्ट डिस्टेंस। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेट द व्हील्स इन मोशन। सेट द व्हील इन मोशन इट मीन्स क्या है दोस्तों आप सभी का, कि किसी भी जैसे कि व्हील है तो वो क्या है कि एक तरीके से नाच रहा है, यानी कि एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर लाइंस में, एक प्रोग्रेशन के अंदर नाच रहा है। इट मीन्स क्या है कि टू इनिशिएट ए चेन ऑफ इवेंट, एक चेन ऑफ इवेंट जो है वो लगातार ऑकर हो रहा है, क्योंकि चक्का नाच रहा है तो वो लगातार हो रहा है। तो इट मीन्स आपका ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्पील द बीन्स। स्पील द बीन्स इट मीन्स है आपका दोस्तों क्या होगा कि आप कोई भी, जैसे आपका जो भी कुछ भी छुपा के आप रखे थे उसको जो है स्पील कर दिए। इट मीन्स क्या है कि सबको बता दिए। ओके, जो भी आपके अंदर जो भी सीक्रेट था उसको जो है आपने सभी को बता दिया, जितने भी लोग हैं उनको आपने एक एक करके बता दिया। इट मीन्स गिव अवे सीक्रेट, कोई सीक्रेट चीज़ को जो है सभी को बता देना। तो आपका ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आप सभी का, इफ़ यू कीप डॉजिंग योर मैनेजर्स कॉल यू विल बी ऑन ए थिन आइस। इट मीन्स क्या है कि अगर आप मैनेजर को कॉल हमेशा डॉज करेंगे, नहीं उठाओगे, काट दोगे, तो क्या होगे कि आप एक थिन आइस पे होगे। थिन आइस मीन्स क्या है, अगर पतला आइस होगा तो वो सिचुएशन क्या होगा, बहुत डेंजर, क्योंकि वो आइस कभी भी टूट सकता है। इट मीन्स क्या है कि बहुत रिस्की सिचुएशन में जो है वो आप जा सकते हो। तो आपका ऑप्शन ए जो है 1 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे दोस्तों। इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स वेन आई रीच देयर। ये दोस्तों आपका सवाल जो है रिपीट हो गया, ये भी आपका दोस्तों रिपीट हो गया। इसका आंसर दोस्तों मैंने आपको बताया था, रेनिंग कैट इज मीन टू रेन वेरी हैवली, इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इग्नोरेंस इज ब्लिस, ये भी आपका रिपीट है दोस्तों, इसका आपका हो जाएगा टू रिमेन इग्नोरेंट ऑफ थिंग्स डैट मे कॉज एक्सट्रेस। टू स्मेल ए रैट, यहाँ से आपका नया है। टू स्मेल ए रैट इट मीन्स क्या है कि चूहे की महक को पहचानना। चूहे की महक को पहचानना इट मीन्स क्या है कि कोई इंसान जो है अगर चूहे की महक पहचान रहा है, इट मीन्स उसका नाक क्या है, बहुत तेज़ है। इट मीन्स क्या है कि वो किसी चीज़ पर गहरी निगाहें रख रहा है, वो तुरंत से जो है उस पर किसी पे सस्पेक्ट हो गया है उसका। ओके, तो इट मीन्स क्या है, टू सस्पेक्ट समथिंग आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है आपका, आई वॉन्ट यू टू गिव मी दिस कॉन्ट्रैक्ट इन ब्लैक एंड वाइट। आई वॉन्ट यू टू गिव मी दिस कॉन्ट्रैक्ट इन ब्लैक एंड वाइट, यानी कि मैं चाहता हूँ कि आप जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्लैक एंड वाइट में देना। ये सिर्फ आपका यहाँ पे ही है, इन ब्लैक एंड वाइट। तो इन ब्लैक एंड वाइट इट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, क्विकली। क्या है दोस्तों आपका, एक मिनट दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये आपका राइटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन राइटिंग। ब्लैक एंड वाइट में हम लोग क्या लिखते हैं, राइटिंग लिखते हैं। इट मीन्स आपका ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग इन द टूथ। लॉन्ग इन द टूथ इट मीन्स क्या है कि कोई दांतों में जो है लंबा कोई चीज़ फंस जाना। इट मीन्स लंबे समय तक फंस जाना। तो लॉन्ग क्या है, बहुत लंबे समय तक हुआ है कि कोई चीज़ टूथ में होना। इट मीन्स क्या है कि टू ओल्ड टू डू समथिंग, यानी कि बहुत बूढ़ा होना है किसी काम को लेकर। यह आपका हो जाएगा लॉन्ग इन द टूथ। तो आपका ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आप सभी का, कम रेन और साइन आई विल गो टू पेरिस टुमारो। यहाँ पे आपका है कम रेन और साइन का आपका मीनिंग बोला है। तो कम रेन और साइन इट मीन्स दोस्तों आपका क्या होगा कि कुछ भी हो जाए मैं तो जाऊँगा पेरिस। ओके, या तो बारिश हो जाए या फिर कितनी भी धूप क्यों ना पड़े, लेकिन मैं तो पेरिस जाऊँगा। इट मीन्स वाट एवर हैपन, कुछ भी हो जाए मैं तो जाऊँगा। तो ऑप्शन 2 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है टू टेक विथ ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट।
टू टेक विथ ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इट मीन्स क्या है दोस्तों कि कोई भी चीज़ पे जो है टोटली जो है बिलीव कर लेना, ठीक है, किसी भी चीज़ पे जो है टू बिलीव विथ सम सेफ्टिज्म जो है आपका इसका मीनिंग हो जाएगा। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मेक ए लिविंग। ओके, मेक ए लिविंग इट मीन्स क्या है दोस्तों कि आप लिव कर रहे हो, रह रहे हो, तो रहोगे कैसे, तो आपको चाहिए पैसा, और अगर आपसे पैसा चाहिए तो पैसा चाहने के लिए आप क्या करोगे, टू अर्न इनफ मनी फॉर थिंग्स यू नीड, यानी कि जो चीज़ आपको चाहिए, आपको अच्छे से रहने के लिए चाहिए, लिविंग के लिए चाहिए, वो आप कैसे करोगे, तो आपके पास पैसा होगा तो आप ऐसे इसका आंसर निकाल सकते हो। आपका ऑप्शन जो है 3 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। डज माई नेम रिंग ए बेल फॉर यू। रिंग ए बेल यहाँ पे आपका बोला है कि रिंग ए बेल का क्या होगा, तो रिंग ए बेल इट मीन्स क्या है कि टू साउंड फैमिलियर, या फिर टू वेरी फ्राइटेन, टू टेक एडवांटेज, और टू मॉक समवन। तो क्या मेरा जो नाम है वो क्या है कि तुम्हारे लिए जो फैमिलियर है या नहीं, इट मीन्स दोस्तों क्या है, रिंग ए बेल इट मीन्स टू साउंड फैमिलियर, मेरा नाम जो है तुम्हारे लिए फैमिलियर है या नहीं, तो है, तो आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका किक समवन व्हाट दे आर डाउन। ओके, किसी को किक मारना कि व्हेन दे आर डाउन, जब वो झुके हुए हों तो उसे जो है किक मार देना। ओके, तो किक मार देना इट मीन्स क्या है कि वो जिस सिचुएशन, वो तो पहले से परेशानी में बेचारा, वो झुका हुआ था ही, वो परेशानी में था ही, उसे जो है और ये कर लेना। मान लो जैसे किसी का पर्स चोरी हो गया और आपने जो है मोबाइल भी चोरी कर लिया, तो इट मीन्स क्या है कि टू कॉज फर्दर ट्रबल टू समवन ऑलरेडी इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, तो आपका ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका टू रेज ए डस्ट। टू रेज ए डस्ट ये भी मैंने शायद बता दिया है दोस्तों आप सभी का। रेज ए डस्ट इस मीन्स क्या है कि टू कॉज डिसरप्शन और कन्फ्यूजन क्रिएट करना आपका मीनिंग होता है टू रेज ए डस्ट। नेक्स्ट है आपका आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू इट मीन्स दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द ब्लू इट मीन्स है कि कोई चीज़ जो है अचानक से, आउट ऑफ द बॉक्स क्या है, आउट ऑफ द बॉक्स से आप समझ सकते हो कि कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड आ गया, ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स इट मीन्स आउट ऑफ द ब्लू, आपका हो जाएगा कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेडली, तो आपका ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एन आयरन हैंड, लोहे का हाथ। लोहे का हाथ अगर होगा तो वो कैसा होगा आपका, बहुत अगर हाथ होगा, अगर किसी का लोहे का हाथ होगा तो वो सामने वाले से अगर कोई देगा तो वो क्या होगा, उससे कंट्रोल में रहेगा, बहुत वो स्ट्रिक्ट रहेगा। इट मीन्स क्या है कि वो स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रहेगा, तो ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन द हीट ऑफ द मोमेंट। इन द हीट ऑफ द मोमेंट इट मीन्स है कि अगर हीट ऑफ द मोमेंट इट मीन्स लोग क्या है, गुस्से में है, तो गुस्से में किसी को कुछ भी कह देना, बोल देना कहलाता है इन द हीट ऑफ द मोमेंट। इट मीन्स सेइंग और डूइंग समथिंग विदाउट थिंकिंग ड्यू टू एंगर, ड्यू टू गुस्से के कारण जो है बिना सोचे समझे कुछ भी कह देना, तो आपका ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आई एक्सीडेंटली लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कि अबाउट योर प्रमोशन, यानी कि क्या किया मैंने गलती से जो है बिल्ली को जो है बाहर निकाल दिया तुम्हारे बैग से, बट ये इसका मीनिंग नहीं बनता, यहाँ बनता है कि लेट द कैट, इट मीन्स है कि आपने जो भी छुपा के रखा था वो जो है बैग से मैंने आप बाहर रख दिया, या फिर आपने जो भी मुझे बताया था वो मैंने सबको बता दिया। इट मीन्स क्या है, टू रिवील ए सीक्रेट, क्या है, टू रिवील ए सीक्रेट, आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दैट शिप हैज सेल्ड। डैट शिप हैज सेल इट मीन्स क्या है कि वो शिप तो जो है वो जा चुका है, तो जा चुका है इट मीन्स क्या है कि आप बहुत लेट हो चुके हैं, इसीलिए जो है शिप आपका वो चला गया अपने समय से, या फिर शिप हो या फिर ट्रेन हो या फिर कुछ भी, ट्रेन जो है आपने लेट हो गया तो क्या हो गया, वो चला गया। टू लेट टू डू समथिंग आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन माई मदर इज इन रैप्चर्स ओवर हर न्यू स्टोव, यानी कि मेरी माँ जो है वो रैप्चर्स ओवर इट मीन्स क्या है वो दोस्तों, तो ये आपका क्या है कि यहाँ पॉजिटिव साइन ये वर्ड में है आपका, रैप्चर्स ओवर्स क्या हो गया, इट मीन्स एक्सट्रीमली डिलाइटेड, ओके, बहुत ज़्यादा खुश हो गई वो नए स्टोव को देखकर, तो आपका ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आप सभी का कीप एन आई ऑन योर सिस्टर एज सी माइट रन अवे, अपनी बहन पे जो है नज़र रखाए रखो, नहीं तो वो भाग जाएगी। इट मीन्स दोस्तों क्या है कि अपनी बहन पे नज़र रखना, इट मीन्स क्या है कि टू वॉच ओवर अटेंटिवली, यानी कि बहुत ध्यान से जो है बहन पे नज़र रखो, तो आपका ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है यहाँ सिस्टर ही लगा हो, यहाँ पे दोस्तों कीप एन आई ऑन योर ब्रदर भी आप दोस्तों यहाँ लगा सकते हो कि एज ही माइट रन अवे, ओके, वो भाग जाएगा।
नेक्स्ट है आपका नो स्प्रिंग चिकन। नो स्प्रिंग चिकन इट मीन्स कि स्प्रिंग मीन्स क्या होता है कि स्प्रिंग मौसम जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है, और ये मौसम में जो है सभी को जो है बहुत अच्छा फील होता है, और यहाँ से वापस से न्यू सीजन्स स्टार्ट होने, स्प्रिंग फिर आपके जो है उस तरह आपके समर फिर मानसून फिर विंटर आते। इट मीन्स क्या है कि इस पर्सन हु इज़ नो लॉन्गर यंग, यानी कि अगर स्प्रिंग सीजन नहीं है, स्प्रिंग मौसम नहीं है, इट मीन्स क्या है कि वो पर्सन जो है हु इज़ नो लॉन्गर यंग, आप ऐसे इसको समझ सकते हो, याद रख सकते हो। तो आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आप सभी का मूव द गोल पोस्ट। गोल पोस्ट को ही मूव कर देना। तो गोल पोस्ट को मूव कर देना इट मीन्स क्या है कि अनफेयरली अल्टर द कंडीशन और रूल्स ऑफ द प्रोसीड्यूर ड्यूरिंग इट्स कोर्स, यानी कि अनफेयरली जो है किसी चीज़ को क्या करना, मूव कर देना, अल्टर दूसरी जगह कर देना उसके होने के। जैसे आप मान लो फुटबॉल खेले और आपने गोल पोस्ट अपने हिसाब से कहीं और मूव कर दिया, ओके, तो ये एक अनफेयर मूवमेंट हो गया, तो आप ऐसे इसको समझ सकते हो, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है आप सभी का स्टॉप क्राइंग फॉर द मून एंड स्टार्ट कमिंग अप विद सम सेंसिबल डिमांड्स, यानी कि मून के लिए जो है रोना छोड़ दो। तो मून के लिए रोना छोड़ दो इट मीन्स क्या है कि टू मेक एन इम्प्रैक्टिबल और अनरीजनेबल रिक्वेस्ट, यानी कि ऐसा चीज़ जो कि पॉसिबल ना हो उसे जो है रोना या फिर उसे जो है पाने के लिए कहना छोड़ दो। तो इट मीन्स आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है और दोस्तों लास्ट है आपका बेलो द बेल्ट। बेलो द बेल्ट इट मीन्स क्या है दोस्तों आपका, बेलो द बेल्ट इट मीन्स क्रूएल एंड अनफेयर। क्या है दोस्तों, क्रूएल एंड अनफेयर रहना। तो ये सारे दोस्तों आपके 80 इडियम्स फ्रेजेज यहाँ थे। इसके अलावा आपके रूट वर्ड जो है वो भी आपके कराए गए हैं, तो रूट वर्ड को दोस्तों आपको पूरे पढ़ लेना है, ओके। साथ ही साथ दोस्तों आपको जो है टॉप 200 के महा मैराथन 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने करा रखे हैं, उसका लिंक भी दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उस वीडियो को एक्सेस कर लेना, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप पहली बार दोस्तों इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। और आप सभी को दोस्तों 13 से 20 जून तक जिनका भी एग्जाम है उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, ओके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब हम लोग एनालिसिस वीडियो में। थैंक यू।